सीयूईटी यूजी 2024 के रिजल्ट की डेट्स कॉन्टिन्यूसली पोस्टपोन होती जा रही है। यही न्यूज़पेपर पहले बोलता है कि आपका रिजल्ट 10 जुलाई तक आ सकता है, फिर अपडेट आती है कि 15 जुलाई तक आ सकता है, एंड अब यही न्यूज़पेपर आपको अपडेट देता है कि आपका रिजल्ट 22 जुलाई तक आ सकता है। लेकिन मैं आप सभी को बोलूंगा कि इसको भी आप कोई ऑफिशियल या पक्की डेट बिल्कुल मत मानिएगा। नाउ सबसे पहली अपडेट मैं दे देता हूं गाइस, जिन्हें भी स्टूडेंट्स का रीटेस्ट होना है उन सभी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। नाउ मैं अपने सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि अपने एनटीए पोर्टल पे लॉगिन करके चेक कर लीजिए, कहीं आप सभी का भी एडमिट कार्ड ना रिलीज हो गया हो सकता है मेल ना भेजी लेकिन एडमिट कार्ड रिलीज कर दी। एनटीए का कुछ नहीं पता, सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नाउ सेकंड चीज मैं बोलूंगा गाइस कि 19 जुलाई तक तो आप सभी के रीटेस्ट का एग्जामिनेशन खत्म होगा। क्या ये लोग 2 दिन में सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार कर लेंगे? 21 जुलाई तक रिजल्ट आपका रेडी करेंगे और 22 जुलाई को रिलीज कर देंगे? क्या आपको ये पॉसिबल लगता है? इन माय ओपिनियन ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी को बोलूंगा कि एकदम श्योरिटी के साथ मत बैठिएगा कि 22 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल कैजुअली इसको ट्रीट करो कि ये डेट भी इंडियन एक्सप्रेस कभी भी बदल सकता है कि अब 26 जुलाई को रिजल्ट आ सकता है। तो इस चीजों को आप सीरियसली लेना बंद करिए। थर्ड चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि डिलेस क्यों आ रहे हैं आपके रिजल्ट में। ना बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हैं एनटीए, और वो बोल रहे हैं कि हमारे रिजल्ट डिक्लेरेशन में डिलेज इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम आपका जो रिजल्ट है ये बार बार चेकिंग कर रहे हैं, रीचेकिंग कर रहे हैं, जिससे नीट में जो रिजल्ट में प्रॉब्लम आई थी वो सीयूईटी रिजल्ट में देखने को ना मिले। इस रीटेस्ट में भी झोल है। कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मेल आया कि भैया मैंने एनटीए को मेल किया था, मैं भी एक अफेक्टेड कैंडिडेट हूं, बट मेरा रीटेस्ट नहीं कराया जा रहा, सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स का कराया जा रहा है। बट एक्चुअल डेटा अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए थे। इसी के साथ साथ गाइस आप सभी के फाइनल आंसर की भी कोई अपडेट नहीं आई है। आप सभी स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, मैं आपको क्या ही बोलूं, एनटीए अपनी खुद की बातों को फॉलो नहीं करता। एनटीए ने आप सभी को पता है क्या बोला था, हम अपना जब चैलेंज का पोर्टल बंद करेंगे उसके 2 या मैक्सिमम 3 दिन के बाद हमारी फाइनल आंसर की रिलीज हो जाएगी ना। ऑलमोस्ट आज 1 हफ्ता बीत चुका है बट अभी तक आपकी फाइनल आंसर की नहीं आई है। तो एनटीए अपनी खुद के रिटन चीजों को भी फॉलो नहीं कर रहा है। नाउ अब गाइस हम लोग बात करते हैं आप सभी के यूनिवर्सिटी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपना फॉर्म फिलिंग की जो डेडलाइन है इसको एक्सटेंड कर दिया है टिल 22 जुलाई। स्कोर कार्ड मांगा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों स्कोर कार्ड मांग रहे हैं जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, बट आपका ये जो फॉर्म फिलिंग डेट है इट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टिल 22 जुलाई। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये थोड़ी सी बैड न्यूज है, एंड दिस इज कि जेएनयू और अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये दोनों यूनिवर्सिटीज अब आप सभी के लिए परेशानी क्रिएट करेंगी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। इन्होंने अभी अपनी अपडेट निकाली है जिसमें इन्होंने बोला है कि ये जो हमारा इतना लॉस हो रहा है क्योंकि रिजल्ट डिले आ रहा है, काउंसलिंग में टाइम जाएगा, तो बच्चों का सेमेस्टर का जो पढ़ाई का टाइम है वो कम रहेगा। तो हम अपना सिलेबस भी तो कवर कराएंगे, तो वो कवर कराने के लिए वीकेंड्स में भी जनाब अब आपकी क्लासेस लगेंगी। सैटरडे संडे को भी जेएनयू एंड एयूडी के बच्चों को कॉलेज जाना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो डीयू ने ये नहीं बोला है कि हम सैटरडे संडे को क्लासेस लगाएंगे। डीयू ने अगर बोला होता तो हंगामा मच जाता। बाकी इन्होंने ये बोला है कि आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है इसको थोड़ा लंबा खींचा जाएगा, मतलब आपकी क्लासेस ज्यादा चलेंगी, सेमेस्टर की जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये आपकी पोस्टपोन हो सकती है। बाकी आप सभी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा है भैया बीएचयू की अभी कुछ अपडेट दिया करो। देखो यार मैं पूरे आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूं, सब चीजें मुझे पता रहती है, मैं टोटली अपडेटेड हूं इन चीजों के बारे में। बीएचयू ने कोई अपडेट नहीं निकाली। एटलीस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना फॉर्म रिलीज कर दिया था, बट बीएचयू के चांसलर या इनके ऑफिशियल की तरफ से एक सिंगल मुंह से वाणी तक नहीं निकल रही। तो अब यार मैं कैसे आपको अपडेट दे सकता हूं? बस आप ये मान के चलिए कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा इन माय ओपिनियन बीएचयू एकदम से ही अपना पोर्टल लॉन्च कर देगा। नाउ ज्यादातर चैनल्स गाइस ऐसे होते हैं कि सिर्फ बीएचयू की अपडेट कवर करते हैं, डीयू कवर करते हैं या सिर्फ जेएनयू कवर करते हैं। तो इसीलिए मैंने इस चैनल को ऑल इन वन चैनल बनाने की कोशिश करी है कि अगर कोई भी एक स्टूडेंट हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करे तो उसे सिर्फ एक ही नहीं बट इतनी सारी यूनिवर्सिटीज की ऑथेंटिक अपडेट जानने को मिले। तो एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें और सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट्स आप पाएं, इसके लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आप सभी का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझे देखने को मिलता है, एंड दैट इज कि क्या भैया नॉर्मलाइजेशन भी हमारे रिजल्ट का होगा? ना सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा कि एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट
कंडक्ट होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन जरूर किया जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका इंग्लिश और जनरल टेस्ट का नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। नाउ कई स्टूडेंट्स मुझे या फिर कई यूट्यूबर्स देखने को मिल रहे हैं नए नए जो ये बोल रहे हैं कि भाई नीट में तो जिन बच्चों का रीटेस्ट हुआ था उनका तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। नाउ मैं यहां पे आपको बोलना चाहूंगा कि नीट का एग्जामिनेशन का रिजल्ट पहले आया, फिर रीटेस्ट कंडक्ट कराया गया, लेकिन अभी तक सीयूटी का तो रिजल्ट आया नहीं, लेकिन रिजल्ट रीटेस्ट तो कंडक्ट करा लिया गया है। तो जिन भी बच्चों को रीटेस्ट कराया जा रहा है ना, उनकी वजह से और उनका भी नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। एंड नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इट इज बेटर कि बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए या बहुत ही ज्यादा खुश भी मत होइए अगर आपका लो या आपका हाई स्कोर आ रहा है तो। एंड एट द एंड गाइस एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप सभी के लिए, अपनी 3 महीने की मेहनत के बाद गाइस आप सभी के लिए अपना खुद का काउंसलिंग प्रोग्राम दैट इज सारथी 2.0 हमने फाइनली लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर आप सभी को प्लेसमेंट रिपोर्ट तो मिलेगी ही, मेरी तरफ से एक्सक्लूसिव Q&A सेशंस तो मिलेंगे ही, लेकिन आप सभी को कोर्स चूज करवाने के लिए एंड कॉलेजेस की रैंकिंग करवाने के लिए लाइव काउंसलिंग सेशन मिलेंगे। प्रीमियम 50 से भी ज्यादा बिल्कुल एक्यूरेट प्रेफरेंस शीट्स का एक्सेस आप सभी को दिया जाएगा, जिसके लिए आप सभी परेशान हैं। एंड हजारों अनटोल्ड स्टोरीज हैं डीयू स्टूडेंट्स की जो ये प्रेफरेंस शीट में गलती करके हाई स्कोर के बावजूद भी एक लोअर कॉलेज में जाते हैं। और गाइस मैं आप सभी को लिख कर एक गारंटी दे रहा हूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट में कोई भी गलती नहीं होगी। इस तरीके की गारंटी कोई आपको नहीं देता है। एंड फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब गाइस आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है एंड दैट इज एक हमारा न्यू फीचर अनलिमिटेड मेंटोरशिप वाया चैट। आप सभी को अपनी क्वेरी पोस्ट करनी है, मैं वॉइस की मदद से कॉल भी आपको कर सकता हूं और टाइप करके मैं खुद खुशांग माथुर आपकी क्वेरी का आंसर यहां पे देता हूं। इसमें हमारा बहुत टाइम लगता है। अनलिमिटेड मेंटोरशिप तो गाइस बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म आपको नहीं दे सकता है। नाउ इतने सारे फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे कम प्राइस एंड नॉमिनल प्राइस में आपको ये पूरा काउंसलिंग प्रोग्राम मिलेगा। नाउ जल्द से जल्द एनरोल करिएगा क्योंकि आप सभी का फेज 2 के अंदर आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। सो लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ट्राई टू एनरोल एज सून एज पॉसिबल।